अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके साथ हमने टाइप्स कवर की थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ कैन वी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %f इस्तेमाल कर रहे हो फ्लोटिंग वैल्यूज़ वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 6 वैल्यूज़ क्या होती थी, डिस्प्ले होती थी आउटपुट में। ठीक है, तो आप किस तरह 6 से रिड्यूस कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए जी, 3 वैल्यूज शो होनी चाहिए। तो आप किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर द फॉर्मेट स्पेसिफायर %f is used to display floating values in printf function. It displays 6 digits after the decimal point by default. लास्ट टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है 6 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद डिस्प्ले होती हैं। फॉर एग्जांपल द वैल्यू 75.5 ऑफ वेरिएबल एवरेज विल अपीयर एज 70.5 75.5 आगे 5 जीरोज हैं यूजिंग %f। अगर आप 75.5 जो है वो आपने वैल्यू स्टोर करवाई है एवरेज वेरिएबल के अंदर, तो जब इसको प्रिंट एफ में करोगे, आप इस्तेमाल करोगे, तो डिस्प्ले हमारे पास क्या वैल्यू होगी 75.5 आगे 5 क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास 6 वैल्यूज क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। द यूजर कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉर फ्लोटिंग नंबर्स। इट कैन बी स्पेसिफाइड एज %, .nf। एन हमारे पास क्या है जी, एन लेटर इंडिकेट करेगा कि आप कितने डिजिट से डिस्प्ले करवाना चाहते हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं थ्रू कंपाइलर। एक एग्जांपल हम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सी लैंग्वेज का कंसोल एप्लीकेशन सेव कर ली। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉपर सिंटैक्स इसका। पहले हम हेडर फाइल ऐड करेंगे stdio हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, इसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एक फ्लोट ए, और साथ ही इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं 45.5। ठीक है, या वेरिएबल लिखते हैं हम एवरेज लिखते हैं avg लिखते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट करवाते हैं इसी को, प्रिंट न्यू लाइन पे प्रिंट एफ योर एवरेज इज, फिर डबल %f लगाएंगे क्योंकि हमने फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। फिर आर्गुमेंट लिस्ट में हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, avg है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे avg। ठीक है, और हम एंड पे क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो अब करते हैं, हम कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया जी। सॉरी, क्लोज हो गया, एक मिनट मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको। हाँ जी, योर एवरेज इज 45.5 आगे 5 जीरोज आ गए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है जी, 6 वैल्यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सिंटैक्स चेंज करते हैं। हम चाहते हैं जी कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज क्या हो, डिस्प्ले हो। तो सिंटैक्स क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे कि आपने क्या लगाना है, % के बाद डॉट आगे आपने वैल्यू लिखनी है। ठीक है, कितने आप डेसिमल वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हो। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल %.3f लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट लिखा हुआ %.3f। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अगेन मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये हमारे पास अब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज क्या हुई हैं, डिस्प्ले हुई हैं। ठीक है, इस तरह हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कितनी वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, किस फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए, फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट वेरिएबल को। यस,
फ्लोट जो हमारे पास डाटा टाइप है उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ, वो इस्तेमाल करते हुए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने आपने डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले करवाने हैं, कितने आपने डेसिमल वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं जी 4f करते हैं तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अगेन कंपाइल रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स में इसी तरह लिखा हुआ है फ्लोट a इज इक्वल टू 90.f प्रिंट f परसेंट डॉट 2f, और साथ हमने आर्गुमेंट लिस्ट में a वेरिएबल को यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्ले होंगी वैल्यूज क्या डिस्प्ले होंगी, आउटपुट क्या आएगी 90.50 आएगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में 65.92 हमने वैल्यू असाइन की है वेरिएबल m को। ठीक है, तो परसेंट डॉट 3f लगाया है, इट मीन्स के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी 65.920। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में फ्लोट n इज इक्वल टू 75.337, तो प्रिंट f परसेंट डॉट 2f लिखा है हमने, तो अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, हमने कहाँ कितने डेसिमल वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है डेसिमल पॉइंट के बाद 2, तो 75.33 डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अगर थर्ड वैल्यू हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो पीछे 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 75.34 हमारे पास क्या होगी, आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्कैन एफ फंक्शन विद एग्जांपल्स। जैसे हमने प्रिंट एफ पढ़ा था आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, तो इसी तरह स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट को स्टोर भी करवाता है जो हमने स्पेसिफिक वेरिएबल स्कैन एफ के फंक्शन के अंदर हमने इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, जो वेरिएबल हमने स्कैन एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया होगा उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी स्टोर करवाएगा जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा। ठीक है, द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगाते हैं स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर करवाना चाह रहे हो तो परसेंट एफ लगाओगे, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज करवाना चाह रहे हो, स्टोर करवाना चाह रहे हो किसी वेरिएबल में, तो आप परसेंट डी लगाओगे या परसेंट आई लगाओगे। अगर कोई वैल्यू करेक्टर डाटा टाइप की है तो परसेंट सी लगाओगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी और परसेंट आई मस्ट बी यूज्ड इन स्कैन अ फंक्शन टू इनपुट इंटीजर डाटा। एग्जाम्पल में उसने क्या लिखा है कि अगर आप चाहते होगे इंटीजर डाटा टाइप का कोई वैल्यू जो है वो स्टोर हो किस वेरिएबल में, तो आपको परसेंट डी या परसेंट आई वेरिएबल स्कैन एफ परसेंट डी या परसेंट आई जो है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका स्कैन एफ फंक्शन का, द सिंटैक्स ऑफ स्कैन एफ फंक्शन इज एज फॉलोज। स्कैन एफ पहले लिखना है, उसके बाद ब्रेसिस के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखनी है पहले परसेंट डी या परसेंट आई या परसेंट एफ या परसेंट सी, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर लगा के वेरिएबल का नेम लिखना है कि किस वेरिएबल में आप जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा स्टोर करवाना चाह रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है जी, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स, यहाँ पे डबल कोट्स भी आते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के, फॉर्मेट स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में भी और यहाँ पे एंडिंग में भी डबल कोट्स आते हैं। It may consist of different format specifiers that indicate the format according to which values will be entered. मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाता है। ठीक है, आगे वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो क्या करते हैं वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अगर आप स्कैन एफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो क्या करेगा, वेरिएबल उस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, the variables are used to store the value entered by the user through keyboard. Each variable refers to a memory location, the symbol and
इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल इन विच द इनपुट इज स्टोर्ड। ठीक है, इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बताता है कि आप उस वेरिएबल की लोकेशन बताता है या एड्रेस बताता है जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। आगे हमारे पास टॉपिक है गेटिंग सिंगल इनपुट। अगर आप स्कैन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सिंगल इनपुट भी ले सकते हो और मल्टीपल इनपुट्स भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक नंबर है उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हो आउटपुट में, तो आप क्या करोगे, सिंगल वैल्यूज विद सिंगल वेरिएबल क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे स्कैन फंक्शन के अंदर। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज एज अ इनपुट लेना चाह रहे हो तो क्या करोगे, आप स्कैन एफ के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और साथ मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज होंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं गेटिंग सिंगल इनपुट को। सम एग्जांपल्स टू इनपुट अ सिंगल वैल्यू और एज फॉलोज। द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट अ सिंगल integer value, the value entered by the user will be stored in a variable n. scanf %d, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है जी, एड्रेस ऑफ n। इसका मतलब ये है कि जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो n वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। हम इसको कंपाइलर पे करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल इंट n, फिर इसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर्स। ठीक है, साथ बैक स्लैश एन ऑपरेटर में इस्तेमाल करता हूँ। बैक स्लैश एन ऑपरेटर नहीं, एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, जो क्या करेगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट करने के लिए आउटपुट को इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेमीकोलन, फिर स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होगा कि जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के, इंटीजर हमारे पास इंट डाटा टाइप का हमारे पास n वेरिएबल है तो %d या %i लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा लगा के एड्रेस देंगे उस वेरिएबल का। एड्रेस देंगे किस वेरिएबल का, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हमारे पास n है तो n का हमने एड्रेस दे दिया। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है ना वो दोबारा डिस्प्ले ये हो जाए। ठीक है, प्रिंट एफ यू एंटर्ड %d लगा के जो वैल्यू n में स्टोर होगी वो अगेन डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे यू एंटर्ड, और जो वैल्यू जब यूजर एंटर करेगा इसमें स्टोर होगी फिर उसको हम दोबारा क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, सेमीकोलन टर्मिनेट कर दी स्टेटमेंट। अब क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। हाँ जी, पहले लिखा हुआ है जी एंटर एनी नंबर, तो मैं 6 एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ यू एंटर्ड 6। ठीक है, जब वैल्यू मैंने एंटर की तो फिर थ्रू स्कैन है फंक्शन वो किस में स्टोर होगी, वेरिएबल n में। ठीक है, फिर अगेन मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया है कि जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो अगेन प्रिंट भी हो जाए यू एंटर्ड 6। फिर मैंने एड्रेस नहीं दिया n का, मैंने जस्ट आर्गुमेंट लिस्ट में उस वेरिएबल का नेम बताया है कि जब यूजर एंटर करेगा वैल्यू n में जाके क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर लगाया है n का, इसमें जाके स्टोर होगी वैल्यू। फिर जब n में स्टोर हो गई है तो फिर मैंने आर्गुमेंट लिस्ट में n वेरिएबल इस्तेमाल किया है, फिर उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है %d कि जो वैल्यू n वेरिएबल में अंदर स्टोर हुई है वो यहाँ पे हो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये था हमारे पास सिंगल इनपुट के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल इनपुट्स लेना चाह रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, स्कैन एफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करने पड़ेंगे विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल करते हैं हम आगे। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, n, m और o। ठीक है, फिर एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, तो
मैं यहाँ पे परसेंट डी कितनी दफ़ा लिखूंगा, 3 दफ़ा, परसेंट डी स्पेस परसेंट डी स्पेस परसेंट डी। ठीक है, पहले मैंने एड्रेस दिया एन का कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी यूजर एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगी, एन में। फिर कॉमा सेकंड वैल्यू किस में स्टोर होगी, एम में, एड्रेस ऑफ एम। फिर कॉमा थर्ड वैल्यू जो स्टोर होगी वो किस में स्टोर होगी, ओ में, एड्रेस ऑफ ओ। फिर मैं अगेन प्रिंट करवाता हूँ, यू एंटर्ड, 3 वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो 3 टाइम्स मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूँगा, परसेंट डी किस किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है, एन एम एंड ओ में। ठीक है, तो अब मैं कंपाइल रन करता हूँ इसको, मेरे पास कंपाइल हो गया, आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है जी एंटर 3 नंबर्स। मैं पहले एंटर करता हूँ 2 मैंने एंटर किया। फिर सेकंड वैल्यू एंटर करता हूँ मैं 5 एंटर किया। फिर मैंने प्रेस एंटर बटन प्रेस किया। थर्ड वैल्यू मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 7, फिर एंटर बटन प्रेस किया। यू एंटर 2 5 एंड 7, जो वैल्यूज मैंने एज अ इनपुट दी थी वही मेरे पास डिस्प्ले हो गई हैं, 2 5 एंड 7। पहले क्या हुआ था, मुझसे इनपुट्स ली गई हैं, यूजर से इनपुट ली गई है, 3 नंबर्स लिए गए हैं। फर्स्ट जो वैल्यू मैंने एंटर की थी वो एन में स्टोर हुई, सेकंड एम में, और थर्ड ओ में स्टोर हुई है। ठीक है, फिर मैंने इन तीनों को आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, यू एंटर 3 वैल्यूज थी इसलिए मैंने 3 टाइम्स परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया, क्योंकि मेरे पास इंट डाटा टाइप के तीनों वेरिएबल्स थे। ठीक है, इसलिए परसेंट डी लगाया। परसेंट डी की जगह हम परसेंट आई भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे वेरिएबल्स के नेम बताए हैं जिनमें वैल्यू स्टोर हुई थी, एन एम एंड ओ में। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है 2.3, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10 एंड डिस्प्ले इट। अब इसमें देखिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एक इनपुट, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करना है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, एंड डिस्प्ले इट, फिर हमने क्या करना है, प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करके उसको डिस्प्ले भी करवाना है, जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई होगी वो डिस्प्ले भी करवानी है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। पहले हमने हेडर फाइल लगाई है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर मेन फंक्शन वाइड मेन, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हमने सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एक नम के नाम से, नम इंटीजर डाटा टाइप का। ठीक है, इंट क्यों लिया है, क्योंकि हमने 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज जो हैं वो हमने प्रिंट करवानी है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये स्टोर करवानी है, फिर अगेन हमने प्रिंट करवानी है, तो हमने इसलिए इंटीजर डाटा टाइप यहाँ पे यूज किया। ठीक है, वेरिएबल के साथ। फिर प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10, फिर आउटपुट में हमें डिस्प्ले हो रहा होगा जी इन एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10। फिर जब हम एंटर करेंगे नंबर, स्कैन फंक्शन इस्तेमाल किया हमने, जब नंबर कोई एंटर करेंगे वो हमने एड्रेस दिया है नम का, कि नम में जाके वैल्यू वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। देन अगेन हमने प्रिंट एफ फंक्शन लगाया है, यू एंटर्ड द नंबर परसेंट डी नम, के जो आर्गुमेंट लिस्ट में हमने क्या लिखा है, नम वेरिएबल लिखा है। ठीक है, और प्रिंट एफ फंक्शन डबल कोट्स के अंदर हमने जो लिखा है, यू एंटर्ड द नंबर परसेंट डी डिनोट कर रहा है कि वैल्यू हमारे पास जो स्टोर हुई है वो कौन सी है, इंटीजर डाटा टाइप की है। ठीक है, और किसके अंदर स्टोर हुई है, नम के अंदर। नम जो वेरिएबल है हमारे पास, जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कंपाइलर पे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नम के नाम से, फिर इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे हम प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिखे थे हम एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9, 0 to 9, बैक स्लैश एन में लगा देते हैं। ठीक है, फिर सेमी कॉलन, फिर स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करके हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, स्कैन एफ डबल कोट्स लगा के इंटीजर
हमारे पास डाटा टाइप स्मॉल हो रही है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %d लगाएंगे हम, %d। फिर आगे हम एड्रेस देंगे, कॉमा लगा के एड्रेस देंगे जिस वेरिएबल में हमने वैल्यूज स्टोर करवानी होगी जो यूजर एंटर करेगा। एड्रेस ऑपरेटर लगा के नम नम वेरिएबल का हमने एड्रेस दे दिया और एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इस स्कैन के साथ एफ भी लगाना है। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे अगेन जो वैल्यू स्टोर हुई होगी नम के अंदर। प्रिंट एफ यू एंटर्ड %d लगा देते हैं, %d। फिर डबल कोट से बाद कामा लगा के जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है नम नम में वैल्यू स्टोर हुई थी तो नम वेरिएबल लिख दी है आर्गुमेंट लिस्ट में, फिर सेमीकोलन लगा दिया। इस स्टेटमेंट में क्या किया हमने, प्रिंट एफ अगेन लगाया है ताकि जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो अगेन हम डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है, यू एंटर्ड %d इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई है नम के अंदर वो हमारे पास कौन सी डाटा टाइप की है, इंट डाटा टाइप की है, तो %d लगाया है। फिर उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट में हमने नम लगाया है कि नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड रन। फर्स्ट हमारे पास लिखा है जी एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 9। हम एंटर करते हैं 6, फिर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे पास आगे डिस्प्ले हो गया यू एंटर्ड 6।